तो आज डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम फिर अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जो हमारा सब्जेक्ट है आज का वो है फार्माकोग्नोसी। ये फार्माकोग्नोसी की आखिरी बुक है, तो इसके बारे में हमने पढ़ना है। फार्मास्यूटिक्स, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था सब लोग अपनी फार्माकोग्नोसी की बुक निकाल लें। तो फार्मा के बारे में आप सब लोगों को पता लग गया है। फार्मा का लफ्ज जहां भी आ जाएगा इसके मायने ड्रग के होंगे, इसके मायने ड्रग के होंगे। कोग्नोसी ऐसी ड्रग्स हैं, फार्माकोग्नोसी, फार्मा मीन ड्रग, कोग्नोसी मीन ऐसी ड्रग्स जो कि आपको नेचुरल ओरिजिन से हासिल की जा रही है। कहां से हासिल हो रही है भाई? नेचुरल ओरिजिन, कुदरती जराए, कुदरती जराए से हासिल होने वाली अद्वियात को हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करेंगे। मैंने आपको बता दिया कुदरती जराए से हासिल होने वाली ड्रग अद्वियात, मेडिसिन की बात नहीं कर रहा। मेडिसिन तैयार दवा है, आपने कल पिछले लेक्चर में पढ़ लिया ना। मेडिसिन क्या है? ड्रग की तैयार हालत है, रेडी टू यूज है, उसको हमने बिकने वाली हालत में बना दिया, सिरप कैप्सूल इंजेक्शन में बना दिया। यानी ये ड्रग जो नेचुरल ओरिजिन कुदरती जराए में है, कुदरती जराए में ये दवा कुदरती तौर पर पड़ी है। और कुदरती तौर पर ये कैसे पड़ी है? अपनी इब्तदाई हालत में, अपनी इब्तदाई हालत में। जैसे मैंने आपको बताया कि दूध स्याह का शरबत, अगर आप देखें उस शरबत की दवा की इब्तदाई हालत, शहतूत की बेरीज हैं, वो उसकी क्या है भाई? तूत है ब्लैक वाला, इब्तदाई हालत। तो इन्हीं ड्रग्स को आपने कुदरत से निकालना है। जैसे मुलट्ठी एक ड्रग है, हल्दी एक ड्रग है, अदरक एक ड्रग है, लहसुन एक ड्रग है, दूध स्याह एक ड्रग है। अब हल्दी की आप टेबलेट बना दें, कैप्सूल बना दें, इंजेक्शन बना दें, सिरप बना दें, मुलट्ठी का कुछ भी बना दें, वो बनेगा फार्माकोग्नोसी में नहीं, वो बनेगा आपके दूसरे सब्जेक्ट में फार्मास्यूटिक्स का काम है वो इस ड्रग को मेडिसिन में बदलना, डोजेज फॉर्म में बदलना। लेकिन इन दवाइयों को जिनसे हम मेडिसिन बना रहे हैं, किसी ने दरियाफ्त तो किया होगा ना कुदरती जराए से, तो उस कुदरती जराए से इनकी डिस्कवरी फार्माकोग्नोसी में स्टडी की जाएगी। अब आपको पता है नेचुरल ओरिजिन दवा के कितने हैं, दवा किन किन जरायों से हम हासिल कर सकते हैं। अगर मैं आप स्टूडेंट से पूछूं तो दवा जो है प्लांट से हासिल होती है, सबको पता है। पौधों में बेतहाशा अद्वियाती पौधे मौजूद हैं। एनिमल से भी ड्रग्स बनती हैं, एनिमल से भी हासिल होती है, सबको पता है। पौधों से तो जैसे अदरक, मुलट्ठी, दूध स्याह वगैरह वगैरह। एनिमल से आपका शहद, मोम एनिमल से बन रहा है। और मिनरल्स, मिनरल्स कहते हैं मादनियात को, मादनियात, मादनियात का मतलब वो चीजें जो जमीन से निकल रही हैं। जमीन से भी दवाइयों को हासिल किया जाता है, मिनरल्स भी कुदरत में पाई जाती है। जमीन से क्या निकल रहा है? आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, कॉपर, जिंक वगैरह वगैरह, सोडियम। और चौथा सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी ड्रग्स बन रही है। कैसे? पोलियो की वैक्सीन, किसी भी हेपेटाइटिस की वैक्सीन, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरस दवा, ये सब क्या है भाई? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बन रही। तो दवा को कुदरत से हासिल करने के 4 बुनियादी तरीके हैं। उन बुनियादी तरीकों में 4 प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज, मिनरल सोर्सेज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सोर्सेज हैं। इन चारों सोर्सेज से जो अद्वियात हासिल की जाती हैं, इन चारों सोर्सेज से जो अद्वियात हासिल की जाती हैं, अद्वियात का मतलब मेडिसिन नहीं है, अद्वियात का मतलब ड्रग। इन चारों सोर्सेज से जो ड्रग हासिल की जाती है, नहीं अपनी इब्तदाई हालत में जो ड्रग हासिल की जाती है, उस बुनियादी हालत वाली ड्रग को, बेसिक ड्रग को, बुनियादी ड्रग को जो खाम हालत में, यानी अपनी खाम हालत में, उससे भी हमने सिरप, इंजेक्शन, कैप्सूल नहीं बनाया, मुलट्ठी की हालत में है, अदरक की गांठ की हालत में, लहसुन की जवे की हालत में है, मटर की फली की हालत में है, माल्टे की फाड़ी की हालत में विटामिन सी, उससे अभी हमने विटामिन सी की गोलियां नहीं बनाई, खाम हालत में है। ऐसी बेसिक ड्रग को हम क्रूड ड्रग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? क्रूड ड्रग, CRUDE,
DRUG ड्रग, क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग अब कौन सी ड्रग हो गई? वो ड्रग जो कुदरती जराए से, जैसी वो कुदरत में पाई जाती है, जैसे कुदरत ने हमें विटामिन सी दिया है, विटामिन सी की गोली नहीं दी। विटामिन सी किसके अंदर है? माल्टे के अंदर, अब लींबू के अंदर, लींबू के अंदर विटामिन सी है, कुदरत में लींबू पाया जाता है, विटामिन सी गायब है, गोली या कैप्सूल के सिरप नहीं है। उसको आपने कुदरत ने जैसे ड्रग को लिया, उसको क्रूड ड्रग कहेंगे, और इस ड्रग से जब आप सिरप, टेबलेट, कैप्सूल बना देंगे तो वो फिर मेडिसिन बन जाएगा। समझ लग गया? फार्मास्यूटिक्स में आपने सिर्फ सिंपल ड्रग की टर्मिनोलॉजी पढ़ी। ड्रग वो है जो अपनी इब्तिदाई हालत में, लेकिन ऐसी इब्तिदाई ड्रग जो अपनी इब्तिदाई हालत में है और इन 4 नेचुरल सोर्सेज में से किसी एक जराए से हासिल की गई है, इन 4 जरियों से हासिल की जाने वाली कुदरती दवा को, कुदरती हालत में मौजूद दवा को, यानी उसमें अभी हमने तब्दीली नहीं की, क्रूड ड्रग कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रूड ड्रग। ये एक इब्तिदाई डेफिनेशन है, एक इब्तिदाई कॉन्सेप्ट है आपके सब्जेक्ट का। इसमें आपने वो ड्रग्स पढ़नी है जो नेचुरल ओरिजिन से हासिल होती हैं, और उन नेचुरल ओरिजिन से हासिल होने वाली अद्वियात को हम क्रूड ड्रग कहते हैं। देखो उर्दू में ड्रग को भी दवा कहते हैं, मेडिसिन को भी दवा कहते हैं। यहाँ जब मैं अद्वियात की बात कर रहा हूँ मतलब ड्रग, अनप्रिपेयर्ड ड्रग, गैर तैयार शुदा ड्रग। जैसे मैंने कपड़े पहने हुए और अनसिला कपड़े को भी कपड़ा कहते हैं, लेकिन आपको पता है कि मैं पहने हुए कपड़ों की बात कर रहा हूँ या थान की बात कर रहा हूँ, हैं तो दोनों कपड़े, इस तरह हैं दोनों ड्रग ही, एक ड्रग है और एक मेडिसिन है। ठीक है, एक तैयार ड्रग है और एक क्रूड ड्रग है। मेडिसिन एक तैयार ड्रग है जिसको मुख्तलिफ डोजेज फॉर्म में सिरप, कैप्सूल, टेबलेट में बना दिया, और ड्रग जो है वो एक खाम ड्रग है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फार्माकोग्नोसी में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ये चैप्टर नंबर 1 है। इसका इंट्रोडक्शन मैंने आपको दे दिया। जो सब्जेक्ट आप शुरू कर रहे हो, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ रही होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आती है, मियां एहसन साहब हैंड रेज कर रहे हैं, एहसन पूछो क्या कहते हो? यार ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, एंड के लिए रखा करो प्लीज। बहरहाल तो फार्माकोग्नोसी में मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बताता हूँ। फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग की स्टडी है। वही बात समझ में आ गई? आपका चैप्टर नंबर 1 फार्माकोग्नोसी का जिस लाइन से स्टार्ट हो रहा है उस पर लिखा हुआ है फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग की स्टडी है। क्रूड ड्रग की स्टडी है। अब आप कहेंगे सर आपने ड्रग तो बता दिया पिछले चैप्टर में कि वो दवा जब अपनी इब्तिदाई हालत में होती है, जैसे दूध से आके सिरप की दवा अपनी इब्तिदाई हालत में दरख्त पे लगे हुए शहतूत की बेरीज हैं, फल है, ठीक है, तो ये ड्रग है। लेकिन ये क्रूड ड्रग क्या है वो मैंने अब आपको बता दिया कि क्रूड ड्रग वो ड्रग है जो कुदरती जराए से बनाई हो, लेबोरेटरी में तैयार ना की हो। लेबोरेटरी में कैसे? जैसे मैंने बताया था पीछे मिसाल देकर कि हाइड्रोजन गैस को मिलाया, ऑक्सीजन गैस को मिलाया, लेबोरेटरी में पानी बन गया। तो इस तरह दो मुख्तलिफ केमिकल को मिला के एक नई चीज बनाई और वो मेडिसिनली एक्टिव थी, उसकी मेडिसिनल अफादियत थी, यानी वो ड्रग तो बन गई पर क्रूड ड्रग नहीं बनेगी। क्रूड ड्रग वो है जैसी कुदरत में थी वैसी थी, आपने छेड़खानी नहीं की उसको। क्लियर हो गया? मुझे बहुत उम्मीद है आप लोगों को बेसिक कांसेप्ट समझ आ रहा होगा क्रूड ड्रग क्या है। तो फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन क्या है? फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। फार्माकोग्नोसी क्रूड ड्रग्स की स्टडी है, खालिस अद्वियात की स्टडी है जैसे वो नेचर में है, ऑफ प्लांट्स पौधों की, एंड एनिमल और जानवरों के ओरिजिन की। एनिमल और प्लांट्स ओरिजिन की क्रूड ड्रग्स की स्टडी को हम फार्माकोग्नोसी कहते हैं। एनिमल और प्लांट्स ओरिजिन की क्रूड ड्रग्स यानी खालिस हालत में, सिर्फ एनिमल और प्लांट्स नहीं, वो ड्रग्स जो के ना सिर्फ एनिमल प्लांट्स बल्कि मैंने आपको जैसे बताया मिनरल से, मादनियात से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हासिल की जाएगी, ये भी क्रूड ड्रग है। ठीक है भाई, डेफिनेशन में सिर्फ एनिमल और प्लांट का लिखा हुआ। द अमेरिकन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी की एक अमेरिकियों की सोसाइटी है that defines the pharmacognosy as, उसने अपनी फार्माकोग्नोसी के फील्ड को ऐसे तारीफ की है, the study of the
फिजिकल कहते हैं फिजिकल को, ज़ाहिरी को, बायोकेमिकल या बायोकेमिकल को, एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और बायोलॉजिकल खसूसियात को। फिजिकल मैंने आपको बताया कि ज़ाहिरी, फंक्शनल यानी किसी चीज की ज़ाहिरी हालत को स्टडी करना। फार्माकोग्नोसी में हम ड्रग की ज़ाहिरी हालत देखेंगे, इसका कलर क्या है, इसका जायका क्या है, इसकी खुशबू क्या है, इसका रंग कलर हो गया, इसका टेस्ट क्या है, जायका, कलर, खुशबू, टेस्ट, 5 हिस्से होते हैं हमारी, छूने की हिस्स, चखने की हिस्स, देखने की हिस्स, सूंघने की हिस्स और सुनने की हिस्स। तो हम इसको हर चीज के जरिए से देखेंगे कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज कैसी हैं, यानी इसकी बायोकेमिस्ट्री क्या है। बायोकेमिस्ट्री से मुराद क्या है, इसमें कौन कौन से केमिकल हैं। ड्रग जो एनिमल और प्लांट ओरिजिन से हासिल हो रही है, जानदार है ना, वो प्लांट भी जिंदा है, एनिमल भी जिंदा, तो लिहाजा उनकी केमिस्ट्री, वैसे तो मिनरल्स की भी केमिस्ट्री होती है, केमिकल्स हैं जमीन में, तो इनकी बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज हम स्टडी करेंगे। एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग एंड देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स एंड और बायोलॉजिकल यानी हमारी जिंदगियों में जो वो तब्दीलियां लाएंगी, उनके खाने के बाद जो तब्दीली आएगी, तो उस प्रॉपर्टीज को भी हम इसमें स्टडी करते हैं। इसको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल ड्रग, कुदरत से हासिल होने वाली ड्रग्स की हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी करते हैं। एंड देयर केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स और उनके केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स की भी स्टडी करते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स, केमिकल मीन वो केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स जिससे वो बनी हुई है, यानी उसके अंदर पाए जाने वाले केमिकल ज़रात को भी हम स्टडी करते हैं। एज वेल एज और ये कि द सर्च फॉर न्यू ड्रग्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज और फार्माकोग्नोसी ही के फील्ड में ना सिर्फ हम पहले से मौजूद अद्वियात की फिजिकल, बायोकेमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, खसूसियात को स्टडी करते हैं, उनके केमिकल को स्टडी करते हैं, बल्कि नई अद्वियात की तहकीक और खोज भी लगाते हैं कि कुदरत से नई अद्वियात को खोजा जाए। लेबोरेटरी से नहीं, लेबोरेटरी से मतलब ये कि लेबोरेटरी में मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन से दवा नहीं बना रहे, कुदरत से नई अद्वियात का खोज लगाना भी फार्माकोग्नोसी है। कुदरत के ये 4 सोर्सेज हैं, इन चारों सोर्सेज से नई अद्वियात का खोज भी हम लगाएंगे, तो ये फार्माकोग्नोसी के फील्ड में स्टडी कहलाएगी। समझ लगे इसकी डेफिनेशन, ये याद कर लीजिएगा, पेपर में आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का तारुफ क्या है। द वर्ड फार्माकोग्नोसी इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, फार्माकोग्नोसी का वर्ड लातीनी अल्फाज, सॉरी ग्रीक जो होते हैं यूनानी होते हैं, यूनानी लफ्ज फार्माकोन से निकला है। फार्माकोन का मतलब ड्रग, जैसे मैंने आपको बताया, फार्मा का मतलब कहीं पे आ गया इसकी मीनिंग्स ड्रग, एंड जीनोसिस मीन नॉलेज, लॉगिनी मुतालिया होता है, जीनोसिस मीन नॉलेज, ड्रग का नॉलेज। लेकिन कैसी ड्रग का नॉलेज, जो कि कुदरती जराए से, नेचुरल सोर्सेज से हासिल हो रही है। The term pharmacognosy was used, फार्माकोग्नोसी की जो टर्म थी वो इस्तेमाल हुई थी for the first time, पहली मर्तबा by Australian physician, एक ऑस्ट्रियन, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रियन यूरोप का कंट्री ऑस्ट्रिया, वहां के एक फिजिशियन, फिजिशियन कहते हैं डॉक्टर को, जैसे हम कहते हैं ना जनरल फिजिशियन है जी, ये स्पेशलिस्ट नहीं है, तो डॉक्टर ने पहली बार, जो हकीम होते थे वही डॉक्टर होते थे, और हकीम जो थे वो जड़ी बूटियों से, नेचुरल ड्रग से इलाज करते थे, क्योंकि उस वक्त ड्रग को मेडिसिन बनाने के तरीके मौजूद नहीं थे, सिरप, टेबलेट, इंजेक्शन नहीं बनती थी, उनको जैसी कुदरत में मिलती थी वैसी पीस पूस कर बस सुखा के दे देते थे, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रियन फिजिशियन स्मिथिस ने 1811 में और 1815 में बाय सेडलर इन अ वर्क, और 1811 में इसने फार्माकोग्नोसी, स्मिथिस ने इस्तेमाल किया इस लफ्ज को, और 1815 में सेडलर ने इस्तेमाल किया इस लफ्ज को, फार्माकोग्नोसी के लफ्ज को, कि भाई मेडिसिन जो नेचुरल ओरिजिन से बन रही है उनको हम फार्माकोग्नोसी में स्टडी करेंगे। ये पेपर में आ सकता है कि पहली बार फार्माकोग्नोसी के टर्म को किस साइंटिस्ट ने इस्तेमाल किया, तो आपको पता होना चाहिए, स्मिथिस ने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है ओरिजिनली, दरहकीकत ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19वीं सदी के दरमियान में, यानी 1850 की बातें हैं, एंड द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी, और 1905-6 के शुरू में, यानी 20वीं सदी के आगाज में, फार्माकोग्नोसी वाज यूज्ड, फार्माकोग्नोसी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, टू डिफाइन, ये बताने के लिए
द ब्रांच ऑफ मेडिसिन, ये मेडिसिन की ऐसी शाख है which deal, जिसका वास्ता है with the drug and their crude और unprepared form, उन अद्वियात के साथ। ये मेडिकल साइंस की, फार्माकोग्नोसी मेडिकल साइंस की वो शाख है जिसका ताल्लुक वास्ता है विद द ड्रग, उन अद्वियात के साथ which are in their natural form, जो अपने कुदरती हालत में है, या क्रूड फॉर्म या खालिस हालत में है। नेचुरल हालत में या क्रूड मीन खालिस, बगैर मिलावट के खालिस हालत में, जैसे कुदरत ने दी। जैसे मिल्क आपके पास है, मिल्क से आप कुल्फी बना लें, आइसक्रीम बना लें, खोया बना लें, घी बना लें, मिल्क से आप खीर बना लें, है तो वो मिल्क ही। लेकिन मिल्क जो है खालिस मिल्क, वो क्रूड कहलाएगा, क्रूड फॉर्म, प्योर फॉर्म, ठीक है। कुछ तो दूध बना लें, कुछ दूध क्रूड दूध नहीं कहलाएगा। तो कहने के ये वो ड्रग्स थी जो कि क्रूड हालत में थी और अनप्रिपेयर्ड फॉर्म, या उन्हें अनप्रिपेयर्ड तैयार नहीं किया गया था। अनप्रिपेयर मैंने आपको बताया था, दवा को तैयार करके मेडिसिन में बदल दिया जाता है। आपने उससे कोई छेड़खानी नहीं की। कुदरत ने आपको लीमू दिया है, लीमू का रस नहीं दिया, लीमू का रस आप खुद निकालते हो। कुदरत ने आपको मैंगो दिया है, मैंगो शेक नहीं दिया, मैंगो शेक आप खुद बनाते हो, यानी उससे मैंगो से एक नई चीज प्रिपेयर कर ली। तो कह रहे हैं फार्माकोग्नोसी में हम उन ड्रग्स की स्टडी कर रहे थे जो कि कुदरती हालत में थी और अपनी अनप्रिपेयर्ड हालत में थी, यानी उन्हें छेड़खानी नहीं की गई। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ रहा होगा यहाँ तक। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी क्या है? जॉन एडम श्वेटिस की तस्वीर दी हुई है, जिसने पहली बार 1811 में इस टर्मिनोलॉजी को इस्तेमाल किया था। स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी, फार्माकोग्नोसी का गोल क्या है, स्कोप क्या है, मकसद क्या है, तनाजुर क्या है, फील्ड क्या है, ये क्या कहती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फार्माकोग्नोसी साइंस की वो शाख है which deal with the biological, biochemical and economic feature of natural drug, which deal, जो कि डील करती है with biological का मतलब जानदारों पर जो उसके असरात हैं, biochemical उसके अंदर जो बायोकेमिकल मॉलिक्यूल हैं, and economic feature और माशियत, यानी वो दवा महंगी है या सस्ती है, हर आदमी के अप्रोच में है या नहीं है। मिसाल तौर पर अब जैसे कोरोना है, हर आदमी को उससे खतरा है, लेकिन अगर इसकी दवा इतनी महंगी हो कि आम आदमी के अप्रोच में ना आए, तो क्या वो हर आदमी के लिए फायदेमंद है? हमारे लिए तो बेकार है, क्योंकि हर आदमी इससे नफा ही नहीं उठा सकता। एक ऐसी चीज जिससे आम शख्स नफा ना उठा सके तो वो बेकार है। एक लोगों का एक खास तबका ही अगर नफा उठाए तो वो किसी काम की नहीं होगी वो चीज। तो इस तरह उस दवा के इकोनॉमिक फीचर भी देखने हैं। इकोनॉमिक कहते हैं माशी, पैसों के लिहाज से, फीचर कहते हैं पहलुओं को भी देखना। ऑफ नेचुरल ड्रग, कुदरती ड्रग के इकोनॉमिक फीचर भी देखने, एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स और उनके अंदर मौजूद अज्जा की स्टडी करती है। इट आल्सो डील विद द स्टडी ऑफ, ये इन चीजों की स्टडी के साथ भी इसका वास्ता है, विद द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स टू नो अबाउट द क्लास ऑफ द ड्रग। ये क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन भी करता है फार्माकोग्नोसी में। हम सिर्फ क्रूड ड्रग जो नेचुरल सोर्सेज से हासिल हुई है, जो खालिस हालत में है, उसको हमने क्लासिफाई भी करना है। क्लासिफाई से क्या मुराद है? प्लांट वाली प्लांट में, एनिमल वाली एनिमल में, मिनरल वाली मिनरल में, माइक्रोऑर्गेनिज्म वाली माइक्रोऑर्गेनिज्म में। एक तो क्लासिफिकेशन होगी इनके ओरिजिन से। दूसरी क्लासिफिकेशन ये है कि इनमें क्लासिफाई करना कौन सी ऑर्गेनाइज्ड है, बाकायदा है, और कौन सी अनऑर्गेनाइज्ड है, बेकायदा है। बाकायदा दवा वो होती है जो बाकायदगी के साथ कुदरत में पाई जाए, उसमें किसी किस्म की छेड़खानी ना हो। जैसे कि मैंने आपको मिसाल दी, लीमू एक बाकायदा ड्रग है, कुदरत में लीमू ही होता है। लीमू को इस्तेमाल करने का मकसद हमारा महज उसका रस का इस्तेमाल करना है। लीमू का नाम छिलका खाते ना उसका गूदा खाते, बस रस निचोड़ते हैं। तो अगर आप सोचें कि जो मैंने लीमू इस्तेमाल ही करना है, मैं उसका लीमू का रस ही तो मुझे करना है, मैं रस निकाल लूं। रस भी ड्रग के तौर पे विटामिन सी आपको देगा, लेकिन जब उसका रस निकाल लिया जाएगा तो ये अब बाकायदा ड्रग नहीं रही। कुदरत ने आपको लीमू की शक्ल में दवा दी थी, लीमू के रस की शक्ल में नहीं दी, तो अब इसको अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कहेंगे।
तो क्रूड ड्रग कितनी किस्म की हो गई? क्रूड ड्रग दो किस्म की हैं बेसिकली, एक ऑर्गेनाइज्ड है और एक है भाई अनऑर्गेनाइज्ड। मैंने इसकी मिसालें आपको दे दी, जैसे कि बोर्ड के दरख्त आपको अल्लाह ने दिया है, बोर्ड का दूध आप खुद उसे तोड़कर निकालते हो, किसी दवा में इस्तेमाल कर रहे हो। कीकर दिया है, कीकर की गोंद उस पर कट लगाकर निकालते हो, दवा में इस्तेमाल कर रहे हो। तो कीकर जो है उसकी फली, उसके बीज, उसका छाल, उसकी खाल, उसकी लकड़ी, ये ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। उससे निकलने वाली गोंद जिसको आप कट लगाकर निकालते हो वो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। लीमू कुदरती दवा है, फ्रूट ड्रग है, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, और लीमू का रस अनऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग है। वैसे भी कुदरत में तो है लेकिन छुपा हुआ है, आपने उसे मैकेनिकल तरीके से निकाला, पीस कर, दबा के, छील के, तो बगैर किसी मैकेनिकल चीज से निकाला। अब फ्रूट ड्रग में, ऑर्गेनाइज्ड फ्रूट ड्रग में पौधा है, उसके सेलुलर पार्ट है, छिलके के अंदर पौधे के सेल, गूदे के अंदर पौधे के सेल, लेकिन रस में कोई सेल नहीं है, बस केमिकल नेचर है, ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। ठीक है, तो कहने के हमने इसमें क्रूड ड्रग की क्लास भी पता करनी है। क्लास ये है जो इसमें लिखा हुआ है ना, द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, टू नो अबाउट द क्लास ऑफ द ड्रग, के क्रूड ड्रग की कौन सी क्लास है ये भी आपने पता लगाना है। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन कहते हैं बिजाई को, काश्तकारी को। आपको उस दवा की काश्तकारी का मौसम भी पता हो, ये किस मौसम में उगती है। जैसे लीमू एक ड्रग है, पता हो किस मौसम में उगता है। मुलट्ठी एक ड्रग है, पता हो किस मौसम में पौधा उगता है। अदरक एक ड्रग है, पता हो। हल्दी एक ड्रग है, पता हो। तो कल्टीवेशन का पता हो। कलेक्शन, उसको तोड़ना, कलेक्ट का मतलब होता है चुनना। जैसे हम कपास चुनते हैं, मौसम का पता है कब बीजाई करनी है, कब चुनाई करनी है। ड्राइंग, उसको सुखाने के तरीके का पता हो। स्टोरेज, उसको महफूज करने का तरीके का पता हो, कैसे स्टोर करना है। प्रिजर्वेशन, उसको प्रिजर्वेशन कहते हैं बैक्टीरिया से महफूज करना, कि वो गले सड़े ना, खराब ना हो। जैसे आप पैकिंग, उसको पैक करना। इवैल्यूएशन, उसका तज्जिया करना। एंड अडल्ट्रेशन, और उसमें मिक्सिंग करना। अडल्ट्रेशन का मतलब क्या हुआ? मिक्सिंग। अडल्ट्रेशन कहते हैं मिलावट। अडल्ट को बालिग को कहते हैं, बलूगत को कहते हैं। एडल्ट्रेशन मिलावट, ठीक है। यानी कि मिलावट करने का तरीका भी बताओ कि इसमें किस किस चीजों की मिलावट हो सकती है। ऑफ फ्रूट ड्रग, ये सब आपने फार्माकोग्नोसी में पढ़ना है। प्लांट ग्रोथ हार्मोन फॉर रैपिड एंड बेहतर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, इसमें फार्माकोग्नोसी में हम प्लांट्स के हार्मोन्स भी पढ़ते हैं, हार्मोन्स को भी स्टडी करते हैं जो कि प्लांट्स के होते हैं। प्लांट एक नेचुरल सोर्स है दवा को हासिल करने का, ताकि हमें प्लांट्स की बेटर ग्रोथ का पता चले। यानी आप कोई ड्रग उगाना चाहते हो, उसका पौधा लगाया, आप चाहते हो जल्दी जल्दी पैदावार शुरू करें, तो आप उसके हार्मोन्स के स्प्रे करोगे, खुराक डालोगे, जिससे उस प्लांट की ग्रोथ होगी। जैसे कि प्लांट की जो कोंकड़ें निकलती हैं पौधे की, जहां से नए नए पौधे फूटते हैं, शाखें निकलती हैं, वहां पर एक हार्मोन होता है जिसको जिब्रालीन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जिब्रालीन। जिब्रालीन एक साइंटिस्ट के नाम पर, जो मुस्लिम साइंटिस्ट था, अरबिक कंट्री का, गालिबन मिस्र का, मोहम्मद जिब्राइल, उसने ये हार्मोन डिस्कवर किया था। उसने बताया कि पौधे की जहां से शाखें निकलती हैं वहां पर जिब्रालीन हार्मोन होता है। जिस पौधे में जितना ज्यादा जिब्रालीन होता है वो उतनी लंबाई पकड़ जाता है, उसकी ग्रोथ उतनी हो जाती है। बांस में ये हार्मोन सबसे ज्यादा पाया गया, तो बांस के पौधे से फिर उन्होंने बांस के पौधे का मुरब्बा बनाना शुरू कर दिया, जिसका नाम बैम्बू शूट्स का पिकल्स बने, मुरब्बे बने। बांस के शूट्स का मुरब्बा आता है, छोटे कद के लोग इस्तेमाल करते हैं तो उनका कद लंबा हो जाता है, ये हार्मोन उनमें जाके उनकी भी हाइट को बढ़ा देता है। तो ये फार्माकोग्नोसी ने आपको इल्म दिया कि आप उनको क्या कर रहे हो कि बेटर ग्रोथ के हार्मोन पता कर रहे हो। एलर्जन एंड एलर्जिक प्रिपरेशन टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ एलर्जी। उसके अलावा इन पौधों से ही हम ऐसी बीमारियों का इलाज भी दरियाफ्त कर रहे हैं जो मुख्तलिफ एलर्जी और एलर्जी की मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल हो रहे हैं। एलर्जी का इस्तेमाल एलर्जी खत्म करने में, एलर्जी की मेडिसिन बनाने में वो इस्तेमाल हो रहे हैं। मतलब क्या हुआ
मतलब ये है कि जैसे बहुत से पौधों को अगर आप सूंघे, उनके भ्रूणे से या बाहर के मौसम में बहुत से लोगों को खारिश, एलर्जी, गंदम की कटाई के मौसम जो बाहर के बाद होता है, दमे का मसला शुरू हो जाता है। दमा कोई बीमारी नहीं है, दमा एक एलर्जी है। तो अगर आप उस एलर्जी को समझ लेंगे, पकड़ लेंगे, तो आप उसका इलाज भी कर लेंगे। ठीक है ना। तो इस तरह लिखा हुआ है कि भाई एलर्जन और एलर्जिक प्रिपरेशन में भी इनको हम इस्तेमाल कर रहे हैं, फार्माकोलॉजी के इल्म को इस्तेमाल कर रहे हैं। एंजाइम टू क्योर एंड मैनेज डिजीज काज्ड बाय एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी, और ऐसे एंजाइम्स जिनकी वजह से हम बहुत सी बीमारियों को क्योर, इलाज कर सकते हैं, एंड मैनेज, और उनको मैनेज कर सकते हैं कि वो आगे प्रोग्रेस ना करें। काज्ड बाय एंजाइमेटिक डेफिशिएंसी, जो हमारे जिस्म में मुख्तलिफ एंजाइम्स की डेफिशिएंसी, कमी की वजह से बीमारियां हो जाती हैं, उन बीमारियों को कवर करने के लिए भी हम फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं कि किन किन पौधों में ये एंजाइम्स मौजूद हैं जो हमें इन बीमारियों से बचाएंगे। पॉइजनस प्लांट्स टू प्रिवेंट पॉइजन, फिर हम फार्माकोलॉजी में जहरीले पौधों को स्टडी करते हैं टू प्रिवेंट पॉइजन, ताकि उन्हीं पौधों से उन्हीं जहरीली चीजों का तोड़ किया जाता है। जैसे आपको पता है आकड़े का पौधा, अख का पौधा जिसे कहते हैं, ऐसी उगा होता है, जहरीला है, लेकिन बहुत से जहर की तरियाक भी है। तो जैसे सांप के जहर से सांप के जहर तोड़ सांप का तरियाक बनाया जाता है, बिच्छू के जहर से बिच्छू का तरियाक बनाया जाता है, इस तरह पॉइजनस प्लांट से हम पॉइजन का इलाज बनाते हैं और पॉइजन से बचते हैं। हर्बल ड्रग्स यूज्ड इन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, उसके अलावा हम फार्माकोलॉजी में प्लांट्स को स्टडी करते हुए, हर्ब्स को स्टडी करते हुए, हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटियां, HERBS हर्ब्स कहते हैं जड़ी बूटी, जड़ी बूटियों प्लांट्स को स्टडी करते हुए हर्बल ड्रग्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हर्बल ड्रग्स बनाते हैं जो कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस में इस्तेमाल होती हैं। ट्रेडिशनल कहते हैं रवायती, प्रैक्टिस कहते हैं मश्क। रिवायती मश्क में यानी रिवायती इलाज में, हर्बल ट्रीटमेंट्स में हकीम हज़रात हर्बल ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। ये भी फार्माकोलॉजी में स्टडी होती है। मैंने यहाँ तक आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 पढ़ा दिया जो कि खत्म हो गया। यहाँ मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया फार्माकोलॉजी का। फार्मा का मतलब ड्रग था। ड्रग मैंने बताया ये ऐसी ड्रग है जो कि कुदरती जराए से हासिल की जाती है, उसकी स्टडी फार्माकोलॉजी कहलाता है, उसका नॉलेज फार्माकोलॉजी कहलाता है। नेचुरल ओरिजिन से हासिल होने वाली ड्रग को मैंने बताया, उनको क्रूड ड्रग कहते हैं। क्रूड ड्रग के बारे में बताया 2 किस्म की होती हैं, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग्स वो हैं जो जैसी कुदरत में मौजूद हैं एज सच हम उनको ले इस्तेमाल करें। अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग वो हैं, वो कुदरत में तो पत्ते की हालत में थी, उस पत्ते को आपने उबाल कर पानी में उसका कहवा बना दिया, चाहे ग्रीन टी बना ली, तो वो अब अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग है। दरअसल पत्ता खाने का मकसद नहीं था, उसका केमिकल हमने निकालना था, तो लेकिन वो अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग कहलाएगी। जैसे मिसाल मैंने आपको और भी कही थी, लीमू के रस की थी, लीमू ऑर्गेनाइज्ड ड्रग और ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अडल्ट्रेशन मिक्सिंग बताया था। दवाइयों के सोर्सेज बताए थे, 4 हैं, प्लांट, एनिमल, मिनरल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सोर्सेज। इनसे दवाइयां हासिल की जाती हैं। वो दवा जो कुदरती हालत में है उसको हम क्रूड ड्रग कह रहे हैं, खाम हालत में है, फार्मेसी के सब्जेक्ट में हम उसे उसकी फिनिश्ड फॉर्म मेडिसिन में बदल देते हैं। तो ये सब चीजें आपने पढ़ी, मुझे उम्मीद है समझ आया होगा। अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आया तो प्लीज मुझे मैसेज करें। अब आपके इंशाल्लाह लेक्चर कल होगा 9 बजे शार्प, आप लोग रेडी रहिएगा।